हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये मरून कलर और ये पैरेट ग्रीन कलर का वूल ले लिया है और 10 नंबर की क्रोशिया। तो चलिए हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम तोरण पट्टी बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने ये मरून कलर का वूल लेकर इस तरह से क्रोशिया पे हमें देखिए ऐसे नॉट लगा देना है एक। इसके बाद हमें इसमें 12 चैन बनाने हैं, 12 चैन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए, हमने 12 चैन बना लिया है। अब यहाँ पे 1 2 3 चैन को स्किप करके 4th नंबर में हमें इस तरह से देखिए एक बार ऐसे ही डबल क्रोशिया कर लेना है। एक, फिर दूसरे चैन में 2, फिर ऐसे ही तीसरे चैन में 3, फिर ऐसे चौथे चैन में 4। इसी तरह से हमें हर एक चैन में एक एक बार देखिए ऐसे ही डबल क्रोशिया करते जाना है। हमने सब में ऐसे डबल क्रोशिया कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और एक जो हमने ये 3 चैन स्किप किया था एक, वो उसको भी हम काउंट करेंगे। 10 ऐसे ही डबल क्रोशिया हो गया, 10 डबल क्रोशिया। अब इसके बाद देखिए हमें 1 2 3 ऐसे 3 चैन बना के ऐसे टर्न कर लेना है। और फिर देखिए, ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है उसके ऊपर ये जो चैन है, ऐसे ही हर एक चैन में हमें एक एक डबल क्रोशिया करते जाना है। एट, और ये हो गया 9, और ये लास्ट में 10। फिर से देखिए, हमें 1 2 3 ऐसे 3 चैन बना के फिर टर्न कर लेना है। फिर से ऐसे ही हर एक चैन के ऊपर हमें ऐसे ही 10 डबल क्रोशिया फिर से कर लेना है। इसी तरह से हमें ये हर एक लाइन में 10 टाइम्स ऐसे डबल क्रोशिया हमें करते जाना है। इससे हमें ऐसे ही पूरी तोरण पट्टी बना लेनी है। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरी तोरण पट्टी बना लिया है। मैंने इसे अपने डोर के अकॉर्डिंग बनाया है। आप अपने डोर के हिसाब से जितना भी लंबा आपको चाहिए उस हिसाब से बना लीजिएगा। अब इसमें हमें देखिए एक तरफ बॉर्डर नहीं बनाना है, बाकी ये देखिए ऐसे साइड में, फिर ऊपर के साइड में, फिर इस साइड हमें बॉर्डर बना लेना है। तो देखिए, ये मैंने पैरेट ग्रीन कलर का वूल लेकर इस तरह से क्रोशिया के ऊपर नॉट लगा लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें कॉर्नर पे इसे ऐसे ही अटैच कर देना है। फिर हमें 1 2 3 ऐसे 3 चैन लेकर 6 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 4 5 और ये 6। ये देखिए हमने 6 डबल क्रोशिया कर लिया। फिर एक चैन बनाना है हमें। फिर एक लाइन को स्किप करके दूसरी लाइन में हमें इस तरह से देखिए 1 2 3 ऐसे 3 डबल क्रोशिया करना है। फिर एक चैन बनाना है, फिर एक लाइन को स्किप करना है। फिर ऐसे ही 1 2 3 ऐसे 3 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर एक चैन, फिर एक लाइन को स्किप करना है। देखिए, फिर एक चैन, फिर एक लाइन को स्किप करके फिर इसी तरह से 3 टाइम्स डबल क्रोशिया। इसी तरह से देखिए हमें ये ऐसे बॉर्डर बना लेने हैं। हमने ये कॉर्नर पे 6 डबल क्रोशिया, और बीच में देखिए हमने 3, और फिर हमने एक साइड में देखिए ये पूरा बना लिया है। फिर इस कॉर्नर पे भी ऐसे ही 6 डबल क्रोशिया और बीच में 3 डबल क्रोशिया ऐसे ही करके बना लिया है। हमें एक लाइन में, नीचे वाली लाइन में देखिए ऐसे बॉर्डर नहीं बनाना है, और लास्ट में हमें इस तरह से एक चैन बना के वूल को कट कर देने हैं। देखिए, अब हमें तोरण बनाना स्टार्ट करना है। हमें इस तरह से क्रोशिया में नॉट लगाकर ऊन ले लेना है। फिर हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन छोड़कर 13 नंबर में हमें इस तरह से वूल को ये देखिए ऐसे ज्वाइन कर लेना है अच्छे से। इसे एक बार देखिए हम फिर से ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे जिससे ये खुले नहीं। और इसके बाद हमें इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही देखिए 10 चैन बना लेने हैं। फिर यहाँ पे 1 2
2 लाइन स्किप करके थर्ड नंबर में हमें इसे इस तरह से देखिए ऐसे जॉइंट कर देना है। ये देखिए इस तरह से हमने जॉइंट कर लिया है। अब फिर हमें 1 2 ऐसे 2 चेन बना के उसके बगल वाले लाइन में हमें इस तरह से देखिए इसे जोड़ देना है। फिर यहाँ पे ऐसे हमें टर्न कर लेना है और फिर इसी में 14 ऐसे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये देखिए 14 15 और ये 16। इस तरह से देखिए हमने इसमें 16 ऐसे ही डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हमें यहाँ पे इसे जॉइंट कर देना है। ये देखिए जहाँ पे हमने इसे ऐसे स्टार्ट किया था उसके जस्ट बगल वाले लाइन में हमें इस तरह से इसको ऐसे स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट कर लेना है इस तरह से। अब हमें ऐसे टर्न करना है और ये देखिए ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है उसी के चैन में हमें ऐसे स्लिप स्टिच करके आ जाना है और फिर यहाँ पे हमें 30 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 20 25 26 27 28 29 30। ये देखिए हमने 30 चैन बना लिया है। अब हमें देखिए इसके जस्ट बगल वाले चैन में हमें इसे ऐसे ही ज्वाइन कर देना है इस तरह से। ये देखिए 30 चैन बन गया है। अब फिर हमें इसी तरह से 30 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। बगल वाले लूप में चैन में हमें इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। इसी तरह से हमें 30 चैन बनाकर ऐसे ही ज्वाइन करते जाना है। देखिए फ्रेंड सेम उसी तरह से हमने ये 30 चैन लेकर ऐसे ही 14 चैन का ये बॉक्स हमने ये 14 बॉक्स ऐसे ही बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में हमें इस तरह से वूल को ऐसे ज्वाइन करके फिर एक चैन बना के कट कर लेना है। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ये देखिए उसी जगह पे हमने ये कट कर लिया है। ये हमने ये क्रोशिया में फिर से मैरून कलर का ऊन नॉट लगा के ले लिया है। अब देखिए एक चैन को हमें इस तरह से खींचना है, ऐसे रख देना है। फिर देखिए 1 2 3 4 ये 5 लाइन तक ये चैन आ रहा है। तो हमें यहाँ छठी लाइन में देखिए हम इस तरह से मैरून कलर का ऊन अटैच कर लेंगे। फिर एक चैन हमें बना लेना है और फिर यहाँ से देखिए ये हमें एक एक चैन को लेते हुए इस तरह से देखिए चैन को हमें ले लेना है और फिर इसमें हमें ऐसे ही 1 2 3 इस तरह से देखिए हमें 3 डबल क्रोशिया करना है। फिर ऐसे 1 2 चैन बना के फिर ऐसे नेक्स्ट चैन को हमें लेना है इस तरह से। फिर इसमें भी हमें ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 फिर ऐसे ही हमें 1 2 ऐसे 2 चैन बना के फिर नेक्स्ट ऐसे ही चैन को लेकर फिर से ऐसे ही 1 2 3 फिर ऐसे ही एक चैन 2 चैन ऐसे 2 चैन बना के फिर नेक्स्ट को लेना है चैन को और फिर इसमें भी हमें ऐसे ही 1 2 3 इसी तरह से हमें ये लाइन बना के कंप्लीट कर लेना है।
देखिए फ्रेंड, सेम उसी प्रोसेस से मैंने सब में ऐसे 3-3 डबल क्रोशिया 2-2 चेन के साथ बना लिया है। अब जैसे हमने इस साइड 5 ऐसे लाइन छोड़ के इसे अटैच किया था ऊल को, वैसे इस तरफ हमें 1 2 3 4 5 लाइन स्किप करके 6 लाइन में हमें इस तरह से इसे जॉइंट कर लेना है। ये देखिए, वैसे हमें 6 लाइन में इस तरह से स्लिप स्टिच करके जॉइंट करना है। फिर एक चैन बना के वूल को कट कर लेना है। देखिए, हमने पैरेट ग्रीन कलर का वूल ले लिया है। अब यहाँ पे हमें इसे जॉइंट कर लेना है, एक लाइन स्किप करके दूसरी लाइन में। और फिर देखिए, ये जो हमने ये एक चैन बनाया था उसी में हमें इस तरह से फिर से ऐसे 3 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 और एक ये 3। ये देखिए, हमने 3 डबल क्रोशिया कर लिया। फिर 1 2 चैन बनाना है। फिर नेक्स्ट वाले चैन में हमें फिर से ऐसे ही 1 2 3 डबल क्रोशिया करना है। फिर ऐसे ही 1 2, फिर ऐसे ही 2 चैन लेकर फिर नेक्स्ट में 1 2 3, ऐसे 3 डबल क्रोशिया। फिर 1 2 चैन, फिर नेक्स्ट में ऐसे ही 1 2 3, ऐसे 3 डबल क्रोशिया। फिर ऐसे 1 2 चैन, फिर ऐसे ही नेक्स्ट में 1 2 3, ऐसे 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमने देखिए 3 6 और एक 7। देखिए, इस तरह से हमने 7 ये ट्रिपल क्रोशिया ऐसे 3-3 क्रोशिया करके ऐसे 7 पैटर्न हमने बना लिया है दूसरी लाइन में। अब यहाँ पे हमें 2 चैन लेने के बाद देखिए, अब देखिए 8वें नंबर में हमें इस तरह से 1 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हमें इसी में 2 चैन ऐसे और लेना है। फिर उसी जगह पे हमें 2 डबल क्रोशिया फिर से कर लेना है इस तरह से। अब इसके बाद देखिए, फिर से हमें 2 चैन लेकर सेम उसी तरह से हमें 3-3 डबल क्रोशिया करते जाना है इस तरह से। और ये लाइन हमें कंप्लीट कर लेना है। देखिए, सेम उसी तरह से हमने जैसे देखिए इस तरफ 1 2 3 4 5 6 7 पैटर्न बनाने के बाद एक ही में 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाया था। सेम उसी तरह से हमने इस साइड भी ऐसे ही 7 ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया का पैटर्न बना लिया है। अब इसे देखिए, हमें एक लाइन छोड़ के यहाँ पे दूसरी लाइन में हमें इसे इस तरह से अटैच कर देना है, ज्वाइंट कर देना है। फिर एक चैन बना के वूल को कट कर लेना है। इसे देखिए, हमने ये मैरून कलर का ऊन लिया है। अब यहाँ पे हमें फिर से इसे ज्वाइंट कर लेना है, एक लाइन स्किप करके दूसरी लाइन में इस तरह से। देखिए, हमें इसे ज्वाइंट कर देना है। अब हमें इसमें देखिए फिर से ये जो हमने यहाँ पे ज्वाइंट किया था, यहाँ पे देखिए जो गैप है उसी में हमें फिर से ऐसे ही एक ऐसे 3 टाइम डबल क्रोशिया कर लेना है। 1 2 3। अब फिर हमें 1 2 ऐसे 2 चैन बना के नेक्स्ट लूप में हमें फिर से ऐसे ही 1 2 3 ऐसे डबल क्रोशिया। फिर 1 2 चैन, फिर नेक्स्ट में ऐसे ही 1 2 3 ऐसे 3 टाइम डबल क्रोशिया। इसी तरह से 2 चैन लेते हुए 3 डबल क्रोशिया में कर लेना है। और यहाँ पे देखिए बीच में हमने जैसे ये 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया किया है। इस जगह पे हमने सेम यही चीज़ ऐसे ही बार बार रिपीट करना है। और जैसे हमने ये 2 लाइन देखिए आपको बताया है बनाना, सेम इसी तरह से हमें यहाँ तक 3 लाइन और बना लेना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से 3 लाइन और बना के फिर दिखाती। तो देखिए फ्रेंड, सेम उसी प्रोसेस से मैंने इसे ऐसे ही जैसे मैंने ये फर्स्ट और सेकेंड लाइन आपको बना के दिखाया था, सेम उसी तरह से हमने ये ऐसे ही हर लाइन में वूल का कलर चेंज करते हुए हमने ये सब में बना लिया है। इसी तरह से हमने ये फर्स्ट पैटर्न बना के कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए, आधे में हमने फर्स्ट पैटर्न बनाया है और आधे में हमें सेकेंड पार्ट बनाना है। तो देखिए, सेकेंड पार्ट के लिए फिर से हमें ऐसे ही हमें एक यहाँ से देखिए जहाँ पे हमने ये लास्ट बनाया है
उसी जगह से हमें दूसरा पार्ट शुरू करना है। तो हमें काउंट कर लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ से हमें दूसरा पैटर्न स्टार्ट करना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से दूसरा पैटर्न भी बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये दोनों तरफ का बना के कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें देखिए हमें झालर लगाने के लिए चैन बनाना है। तो उसके लिए हम ऐसे ही मरून कलर का ऊन क्रोशिया के ऊपर अटैच करके ले लेना है हमें। ये देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ पे ये जहाँ पे हमने ये लास्ट वाला बनाया है, इसी में हमें इस तरह से ऐसे ऊन को ज्वाइन करना है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखिए 10 11 12, ऐसे 12 चैन लेकर यहाँ पे हमें देखिए जो हमने 3 डबल क्रोशिया किया है उसे 2 बीच में स्किप करके तीसरे में हमें इस तरह से चैन को ऐसे ज्वाइन कर लेना है। फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर से ऐसे 12 चैन बनाना है। फिर ऐसे ही इतना जगह हमें स्किप करना है और फिर इस तरह से हमें ऐसे ज्वाइन कर लेना है। इसी तरह से हमें 12 चैन बना के ऐसे चारों तरफ से बना लेना है। सेम उसी तरह से मैंने ये चारों तरफ ऐसे ही चैन बना लिया है। अब इसमें हमें झालर लगाना है। तो देखिए हमें झालर बना लेना है। इस तरह से हमें वूल ले लेना है और इसे देखिए 2 फिंगर के ऊपर इस तरह से ऐसे हमें लपेट लेना है। ये देखिए, आप इसे जितना मोटा या पतला लगाना चाहते हैं अपने हिसाब से लपेट लीजिएगा। मैं इसे 15 बार 15 टाइम्स ऐसे फिंगर के ऊपर लपेट रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए, फिर एक ऊल का टुकड़ा ऐसे कट कर लेना है और इस तरह से लेकर इसमें देखिए ऐसे हमें फिंगर से बाहर कर लेना है और फिर ऐसे ही चैन के बीच में इस तरह से डाल के हमें देखिए ऐसे ही टाइट पहले ऐसे लपेट देने हैं इस तरह से 2-3 राउंड। इसके बाद हमें इसमें देखिए इस तरह से नॉट लगा देने हैं। ये देखिए हमने टाइट नॉट लगा दिया है। अब ये सारे वूल को हमें इस तरह से कट कर लेने हैं। ये देखिए ऐसे ही, और जो छोटा बड़ा है उसे भी हमें कट करके एक बराबर कर देना है। ये देखिए इस तरह से। और ये हमारा एक झालर लग गया है। देखिए जैसे हमने एक झालर लगाया है, सेम इसी तरह से हमें यहाँ पे मरून, फिर यहाँ पे पैरेट ग्रीन, फिर मरून, फिर पैरेट ग्रीन, फिर मैरून, इसी की तरह से हमें सब में झालर लगा लेना। देखिए फ्रेंड, सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरा झालर लगा के कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा तोरण बनके रेडी हो गया है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरा डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।